एक्सरसाइज नंबर 3.3 सबसे पहला डाउट पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए सर 15 की लेफ्ट हैंड साइड, आवाज नहीं भाई, सुन लो ध्यान से। लिखा है cot 4x, ब्रैकेट में लिखा है sin 5x प्लस sin 3x। cot होता है cos अपॉन sin, sin c प्लस sin d का क्या फार्मूला? 2 sin c प्लस d अपॉन 2। 5 और 3 8 अपॉन 2 मतलब 4 रह गया, इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, तो खाली x रह जाएगा। sin 4x से sin 4x कट गया, रह गया 2 cos 4x और cos x। फिर मैंने राइट हैंड साइड ली, वो लिखी है cot x ब्रैकेट में sin 5x माइनस sin 3x। सर cot x होता है cos x अपॉन sin x। sin c माइनस sin d का फार्मूला 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। साइन x रह जाएगा खाली, साइन x से साइन x कट गया बेटा जी, यह आ गया 2 cos 4x इंटू cos x। जरा देखना 2 cos 4x तो cos x तो ये रहा, और 2 cos 4x cos x ये रहा, तो क्या LHS और RHS दोनों बराबर आ गई? आ गई जी। तो हम ये कह सकते हैं इट इम्प्लाइज LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। क्लियर है भाई यहां तक? ये आपके पास था 15 के बाद अगली प्रॉब्लम पूछ रहे थे क्वेश्चन नंबर 20 20 से पहले तो कोई डाउट नहीं। 17 में देखिए जी, 17 में तो बाबू CND लगनी ऊपर नीचे और कुछ भी नहीं है, दोनों में CND लगनी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 17 का तो एकदम वो लाइन में। 20 कह रहे पहले 20 समझ लो। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है sin x माइनस sin 3x होल अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। सर हमने डिनोमिनेटर को देखा तो वहां पे cos टू थीटा का फार्मूला बन रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, जबकि ये है sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। तो हमने क्या करा, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, ऊपर से भी नीचे से भी। नीचे आ गया cos स्क्वायर x माइनस, ये कैंसिल आउट। बताओ भाई sin c माइनस sin d का फार्मूला है 2 cos दिस प्लस दिस अपॉन 2 इंटू साइन दिस माइनस दिस अपॉन 2। नीचे फार्मूला बन गया cos 2x, ये कैंसिल आउट। देखना क्या लाना था, यही लाना था क्या? क्लियर है भाई सभी को? ये था क्वेश्चन नंबर 28। 20 के बाद अगली प्रॉब्लम पूछ रहे 21।
सुनिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21। अगली प्रॉब्लम एक्सरसाइज नंबर 3.3 की। क्वेश्चन नंबर 21। कल भी वैसे हिंट दिया था आपको, इसका पूरा बता देता हूं एक बार। cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x होल अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। ये क्वेश्चन है भाई। आपको मैंने इसका फंडामेंटल बताया था कि उन दो को जोड़कर, जिन दो को जोड़कर और आधा करके तीसरा में एंगल मिलता है, उन दो में CND लगाते हैं हम। तो अकॉर्डिंगली आपने कौन कौन से लिए? इन दोनों में CND लगा रहे डायरेक्ट। बोलना 2 cos दिस प्लस दिस अपॉन 2 इंटू cos दिस माइनस दिस 2x अपॉन 2, खाली x रह गया नीचे। साइन C प्लस साइन D 2 sin 3x इंटू cos x प्लस के साइन, ऊपर से क्या कॉमन है भाई? शाबाश। नीचे से यहाँ क्या रह गया? नीचे क्या रह गया? cos अपॉन साइन क्या होता है? देखना भाई, क्लियर है यहाँ पे? कोई दिक्कत परेशानी? हाँ जी, क्लियर है बात यहाँ तक? ये था 21। इसके बाद और क्या डाउट आया? और कोई प्रॉब्लम? ऑनलाइन वालों की कोई प्रॉब्लम भाई? और 22 तक? चलो जी, ये हमारे पास 22 तक के क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन 12 और 13 को छोड़कर। ठीक है, इसके बाद 23, 24, 25 और 12, 13 रहते हैं हमारे पास। पांचों क्वेश्चन समझा रहा हूँ, पांचों पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। 23, 24, 25, 12 और 13 सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। सुनिए और समझिए ध्यान से। सबसे पहले 23, 23, 24, 25। वैसे तो पैटर्न लगभग सेम सा ही है। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है? tan 4x। मेरे पास tan 4x का कोई फार्मूला नहीं है, तो मैंने इसे 2 इंटू 2x लिख दिया। बोलिए, लिख सकते हैं? सर एक फार्मूला बन गया tan 2 थीटा का। tan 2 थीटा का क्या फार्मूला होता है tan 2 थीटा का? बिल्कुल, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 2x का फार्मूला यहाँ भी लगा दिया, tan 2x का फार्मूला दोबारा से यहाँ भी लगा दिया। ये वाला 2 तो अपनी जगह, इसे लिख दिया 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ये वाला 1 और माइनस अपनी जगह, इसका फार्मूला 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, इसका होल स्क्वायर। एक ही फार्मूला दो बार अप्लाई करा, एक बार 2 इंटू 2x लिखकर और एक बार 2x के प्लेस पर ऊपर भी नीचे भी। यहाँ तक कोई परेशानी? बोलिए सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब एलसीएम लेना है नीचे, जरा ध्यान दीजिएगा। ऊपर तो आ गया मेरे पास 4 tan x होल अपॉन यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स
नीचे एलसीएम ले लिया इन दोनों का, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर खोल दिया 4 10 स्क्वायर एक्स हो गया क्या, और नीचे आ गया 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। यही तो होगा भाई एलसीएम, यही तो होगा एलसीएम। इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर, इसका एक बार कट जाएगा यहाँ से, ब्रैकेट कट गया जी। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है, ऊपर। तो ये 4 10x के साथ आ गया क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और नीचे आ गया एक तो ये होल स्क्वायर और एक ये होल स्क्वायर खोल दो जरा, 1 प्लस 10 रेज टू की पावर 4x बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 10 स्क्वायर एक्स, और 4 10 स्क्वायर एक्स पहले से लिखा है, 4 10 स्क्वायर एक्स पहले से लिखा है। तो कुछ ऐसा आ गया क्या, 4 10x ब्रैकेट में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स होल अपॉन 10 रेज टू की पावर 4x माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स, और प्लस कितना बेटे 1। चेक करना जरा क्या लाना था। सर हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने फार्मूला लगाया और उसको सिंप्लीफाई किया। हमने सिर्फ फार्मूला लगाया जो भी वहां इंप्लीमेंट हो रहा था और उसको सिंप्लीफाई करा, रिजल्ट अपने आप हमारे सामने आया। नोट करें इसे अपने पास। ये था क्वेश्चन नंबर 23। इसके बाद अगली प्रॉब्लम है थी, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। बता सकते हो कैसे ब्रेक करेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल। लिखा है हमारे पास cos 4x, अब भाई tan टू थीटा का तो एक ही फार्मूला था, तो वही हमने लगा दिया, मगर cos टू थीटा के तो 4 फार्मूले हैं, तो उनमें से कौन सा फार्मूला लगेगा, ये बात हमें राइट हैंड साइड बताएगी। ये बात हमें कौन बताएगी, राइट हैंड साइड। जरा राइट हैंड साइड में देखना प्रूफ क्या करना है। 1 माइनस 4 में से कोई ऐसा फार्मूला है क्या जिसमें 1 माइनस आता हो, शाबाश। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यही तो, ये तो फार्मूला बन गया साइन टू थीटा का। साइन टू एक्स मतलब साइन टू थीटा, क्या फार्मूला होता है सर साइन टू थीटा का, हाँ जी, मतलब 2 साइन एक्स कॉस एक्स, स्क्वायर था तो वो स्क्वायर अपनी जगह पे आ गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ओके। भाई यहाँ पे स्क्वायर था तो वो स्क्वायर होल स्क्वायर के रूप में आ गया, साइन 2x का फार्मूला खोल दिया यहाँ पे, इसका स्क्वायर करा हमने, बोलो 2 का स्क्वायर और 4 टू जा तो 1 माइनस 8, इसका स्क्वायर करा तो, और इसका स्क्वायर करा तो, जरा देखना क्या लाना था। आसान है क्वेश्चन, पैटर्न एक ही है, तरीका एक ही है, लेकिन बस क्योंकि कॉस के अंदर फॉर्मूले ज्यादा है तो अकॉर्डिंगली हमें फॉर्मूला सेलेक्ट करके लगाना पड़ेगा कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 25, ये हटा दूं क्या 23, ये लिखा है cos 6x। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 25 में
लिखा है cos 6x, क्या करेंगे? cos 2 इंटू 3x लिख देंगे, बिल्कुल ठीक। cos 2 थीटा का ऐसा फार्मूला जिसमें लास्ट में बनाता हूं, 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1 आ जाएगा। भाई ये तो cos 3 थीटा का फार्मूला बन गया। cos 3 थीटा क्या फार्मूला होता है cos 3 थीटा का? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, बिल्कुल ठीक। उसका होल स्क्वायर माइनस 1 आता है सर। होल स्क्वायर खोलना है, माइनस बी होल स्क्वायर, क्या फार्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वो फॉर्मूला आपने इसके अंदर अप्लाई कर देना है। फॉर्मूला आपने अप्लाई करा इसके अंदर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का, और बाहर जो आपके पास लिखा है इसके अंदर 2, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, ध्यान देना। हाँ भाई, इसका स्क्वायर 16 cos की पावर 6x 2 से मल्टीप्लाई करी 32 cos की पावर 6x। अगली टर्म का स्क्वायर करेंगे, क्या बैठेगा? 3 cos x का 9 cos स्क्वायर x, बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा? माइनस नहीं भाई, प्लस के 18 cos स्क्वायर x। उसके बाद फिर माइनस 2ab, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, दिस इंटू दिस cos की पावर 4x और माइनस 1। चेक करना क्या लाना था। आपने एक बात नोटिस करी, तीनों क्वेश्चन का पैटर्न सेम है। एक को 2 इंटू 2x, अगले को 2 इंटू 2x, उससे अगले को 2 इंटू 3x। तीनों क्लियर हो गए? 23, 24, 25। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 और 13। 12 13 में ना तो कैमरा ऑफ हो गया। कैमरा ऑफ हो गया, बैटरी लो हो गई होगी। चलिए सुनिए ध्यान से भाई, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में ना कुछ टीचर एक फार्मूला डायरेक्ट लगवा देते हैं। मैं वो फार्मूला लगाने को मना करूंगा, क्योंकि उससे ना आंसर एक ही लाइन में आ जाता है। जब क्वेश्चन सब्जेक्टिव होंगे, तो एक लाइन में आंसर नहीं मिलने का। 48 आएगा यहाँ पे, यही कह रहे क्या? हाँ 48 आएगा। ये वाले 2 की मल्टीप्लाई रहेगी, 2ab इंटू 2 बाहर से भी तो था, ये 48 आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 13 के लिए दो फॉर्मूले नोट करा रहा हूं मैं आपको, वो लिख लें पहले अपने पास। वैसे तो वो फॉर्मूले 2 थीटा के फॉर्मूले से ही आते हैं, लेकिन इसी एक्सरसाइज के ऊपर ही लिख लेना टॉप पे। एक्सरसाइज 3.3 के टॉप पे लिख लेना किताब में। cos स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, और साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। आप कहो सर कहां से आए ये फार्मूले? जरा cos 2 थीटा की वैल्यू निकालो यहां से, तो आप पाओगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फॉर्मूला होता है। यहां से cos 2x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, तो cos 2x की वैल्यू आएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो ये उन्हीं cos 2 थीटा के जो दो फार्मूले आप लोगों ने नोट कर रखे हैं, उन्हीं फार्मूलों से cos स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकल कर आई है, जिसे हम यहाँ पर यूज करेंगे। कैसे करेंगे सुनिए ध्यान से। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, 12 13 आप लोग करेंगे घर पर, मैं नहीं करा रहा हूं 13। सिस्टम सुन लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर
ट्वेल्थ में आपको दिया गया साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। जरा ये वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई करके मुझे बताना क्या वैल्यू बैठेगी। जितना एंगल था उसका डबल होना है। 1 माइनस कॉस, शाबाश, आगे 12x अपॉन 2। अगली टर्म भी बता दो इसी के साथ साथ। 1 माइनस कॉस 8x अपॉन 2। एलसीएम बोलिए। क्यों? अभी हमने ब्रैकेट खोला कहाँ? अभी हमने ब्रैकेट खोला कहाँ जो प्लस आएगा? नहीं लगा कैसे? एलसीएम लेंगे तभी तो खुलेगा। 2 एलसीएम ले लिया, ये आ गया 1 माइनस कॉस 12x माइनस के 1 प्लस के कॉस 8x। कितना आ गया? 1 से 1 कैंसिल हो गया क्या? क्या बच गया? कॉस 8x माइनस कॉस 12x होल अपॉन 2। ये तो फॉर्मूला बन गया कॉस सी माइनस कॉस डी का। हाँ जी, याद है क्या कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला आपको? -2 साइन, -2 साइन सी प्लस डी, 8 और 12 20, 20 का आधा 10 इंटू साइन सी माइनस डी, 8 में से 12 चले गए, -4x अपॉन 2 -2x। यही तो, इस 2 से ये 2 कट गया। क्या फॉर्मूला होता है साइन माइनस थीटा का? शाबाश, माइनस साइन थीटा। माइनस बाहर ले लो, प्लस हो जाएगा। क्या रह गया? चेक करना क्या लाना था। अब कुछ टीचर्स क्या करते हैं, इसके अंदर एक डायरेक्ट फार्मूला लगता है। ठीक ना बना है भाई? एक डायरेक्ट फार्मूला लगता है। अगर ये क्वेश्चन बाय चांस एमसीक्यू का होता तो मैं भी आपसे वही फार्मूला अप्लाई करने को कह देता। फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। बिल्कुल सीधा फार्मूला। देखो 6 और 4 10, 6 माइनस 4 2, एक ही लाइन में आंसर आ गया। अब मुझे बताओ, अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ जाए वहां, तो क्या आपको इस फार्मूले वाले पे नंबर दे देगा टीचर? बिल्कुल नंबर उड़ा देगा और 0 दे देगा। क्या भले ही उसने क्लास में सीख रहा है वो, लेकिन एग्जाम में नहीं देगा नंबर। तो इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करने के कि नुकसान हो जाए। आपने इसे लिखा 1 माइनस कॉस 12x अपॉन 2, 1 माइनस कॉस 8x अपॉन 2, एलसीएम लेकर सीएनडी बना। वो सीएनडी फार्मूला अप्लाई करा, रिजल्ट आपके सामने। ऐसे ही ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 के अंदर कॉस स्क्वायर 2x और कॉस स्क्वायर 6x, दोनों के अंदर ये वाला फार्मूला है कॉस वाला। एलसीएम लेंगे 1 से 1 कट जाएगा, जो बचेगा वो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है जी। आज के लिए होमवर्क लिखते हैं, क्या करना है आज के लिए होमवर्क लिखेंगे, क्या करना है। लर्न ऑल फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, लर्न ऑल फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्री and revise chapter number 5 complex number, and revise chapter number 5 complex number। कॉम्प्लेक्स रिवाइज करके आएंगे, पुराना भी साथ साथ रिवाइज कराना जरूरी है। टेस्ट लेंगे आपका मंडे में सारे।